साथियों, आज का भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश है। से हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, ज़रा उन पे नज़र दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज़ हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजिशंस में हैं। सुपर पावर देश अमेरिका भारत से नई टेक्नोलॉजी और बड़ी बात ये कि मैं सच में आज तक मुझे नहीं पता था कि मैंने कहा कि अमेरिका के पास 5G शायद टेक्नोलॉजी है और किसी पास नहीं है, अमेरिका से ले पास नहीं है। और भारत चाइना के बाद दूसरा देश बन गया जिसमें इतना फास्ट तरीके से बनी करा है अपना नेटवर्क, इतना फास्ट। और जियो के पास देखो या बिलियंस ऑफ डॉलर की टेक्नोलॉजी है। जियो तभी तो इतना ज्यादा छा गया ना। जियो जिस जगह पे देखो जियो नए टावर्स लगा रहा है 5G। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मा पोस्ट चैनल में। आज की ये खबर उन देशों के लिए बुरी खबर हो सकती है जो भारत की तरक्की से जलते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही अनुमान लगाया, हम बात कर रहे हैं पाक और चीन की। तो दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि अब भारत की तैयार हुई टेक्नोलॉजीज यूनाइटेड स्टेट में एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जहां रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया यूनाइटेड स्टेट एक ऐसी डील को फाइनलाइज कर रहे हैं जहां पर भारतीय कंपनी जियो अपने 5G स्टैक यूनाइटेड स्टेट में एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आज के समय में दुनिया के कई डेवलप कंट्रीज हैं और कईयों के पास 5G, 6G डिजिटल टेक्नोलॉजी है। उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट भारत से ही आखिर 5G स्टैक क्यों खरीदना चाहता है? तो इस वीडियो में हम सभी चीजों पर बात करेंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको याद होगा लास्ट ईयर 1 अक्टूबर 2022 को भारत के अंदर 5G को लॉन्च किया जाता है और कुछ ही महीनों में भारत की 5G टेक्नोलॉजी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज में फैल जाती है। और जिस तेजी से भारत के अंदर 5G नेटवर्क एक्सपैंड हुआ है एंड हिस्टोरिकल ही देखा जाए तो पूरे दुनिया में कभी भी टेलीकॉम नेटवर्क इतनी तेजी से किसी भी कंपनी का नहीं बढ़ा है। और यहाँ पर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट नहीं बल्कि 8 और ऐसे देश हैं जो भारत से 5G एंड 6G की इन स्टैक को खरीदना चाहते हैं। जहां पर बात रही यूनाइटेड स्टेट को, तो इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनके सिक्योरिटीज का डाटा चोरी ना करे। ऑलरेडी चाइनीज कंपनी ZTE और Huawei यूनाइटेड स्टेट की काफी बिग टेलीकॉम सेक्टर को मैनेज कर रही थी। लेकिन कुछ समय पहले ही रिपोर्ट सामने निकल के आती है कि ये कंपनियां अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट के जरिए यूनाइटेड स्टेट का डेटा अपने मिलिट्री तक पहुंचा रही है, जिसके चलते यूएस ने इन चाइनीज कंपनी पर बैन लगा दिया। जिसके बाद कई अल्टरनेटिव कंपनीज है जैसे कि नोकिया जो अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रही है। और न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट बल्कि भारत के अंदर भी 2021 में ZTE और Huawei को टेलीकॉम सेक्टर से बाहर किया जा चुका है। आपको बता दें, यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच में होने वाला ये पैकेट एक एडवांस टेलीकम्युनिकेशन पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्स के तहत किया गया है, जहां पर 2 बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। सबसे पहली ओपन रियल सिस्टम को ऑपरेट किया जाएगा। इसके अलावा एडवांस टेलीकॉम रिसर्च डेवलपमेंट 4G, 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब ओपन सिस्टम है जहां पर कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। किसी भी कंट्री पर बेसिकली में टैक्स लेने के बाद भी जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है वो अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट, चाहे वो सिग्नल रिसीवर्स हो या फिर ट्रांसमीटर, इन सभी को किसी भी थर्ड पार्टी से परचेज कर सकते हैं। और यदि हम कुल मिलाकर इस रिपोर्ट की बात करें तो एक समय था भारत को अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़े थे, लेकिन आज भारत कैपेबल हो चुका है कि हम यूनाइटेड स्टेट जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले पावरफुल कंट्रीज को अपना टेलीकॉम नेटवर्क एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है।